हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि है नंबर सिस्टम, और इसके इंट्रोडक्शन को हम यहाँ देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। देखो, नंबर्स के टाइप को जानना काफ़ी ज़रूरी है, वरना आपको चैप्टर के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले है टाइप्स के अंदर आता है फर्स्ट नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है? ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विच आर काउंटेबल। वो ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है, वो काउंटेबल है नंबर्स, उस ग्रुप को हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, काफ़ी बेसिक चीज़ है। एग्जाम्पल जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, इस तरह से लगातार 6, 7, 8, 9 तक ये चलता रहेगा। सेकंड टाइप आता है होल नंबर्स का। अब ये होल नंबर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर विद इंक्लूजन ऑफ जीरो। यानी कि अगर आप इस ग्रुप के अंदर, ये जो नेचुरल नंबर का ग्रुप है, इसके अंदर अगर आप जीरो ऐड कर देते हैं तो ये ग्रुप जो नया बनेगा, इस ग्रुप को हम कहेंगे होल नंबर्स ग्रुप। अब नेक्स्ट आता है, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू से। नेक्स्ट थर्ड टाइप आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। अगर आप सारे के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का ग्रुप लें और उसके अंदर जीरो भी शामिल करें, तो वो जो ग्रुप बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स नंबर ग्रुप। अब इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। जेड वर्ड कहाँ से आए? ये जो लेटर आए कहाँ से आया? ये जहलेन से आया है। ये एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? काउंट। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, सारे नेगेटिव जितने भी हैं, और यहाँ पर सारे पॉजिटिव, और ये बीच में यहाँ पर जीरो दिया गया है। ये ग्रुप इंटीजर्स का ग्रुप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं? ए रैशनल नंबर इज ए नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिसे आप किस फॉर्म में लिख पाएँ? p अपॉन q की फॉर्म में लिख पाएँ, और कंडीशन ये है कि आपका q नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे 2/3 है, 4/5 है, या फिर कुछ भी हो सकता है, 7/9 है। ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अगर कोई सिंगल आपको जैसे नंबर दिया गया, 2 दे दिया मैंने, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 लगाया जा सकता है, इसे p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? जीरो के नीचे 1 लगाया जा सकता है, 1 लगाने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं? देखो, कोई भी रैशनल नंबर जो होता है उसकी यूनिक प्रेजेंटेशन नहीं होती। आप उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो यूनिक नहीं है। मतलब कहने का कि मान लीजिए जैसे कोई नंबर मैंने लिया 2/3, एक रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर को मैं कई तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे 2/3 है, अगर मैं इसको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ मुझे एक नया नंबर मिला। इस नए नंबर को 4/3 ये जो नया नंबर यहाँ बना है और ये जो नंबर है, ये दोनों सेम है, क्योंकि जैसे आप इसको काटोगे 2×2 = 4 और 2×3 = 6, वापिस वही आना है 2/3। इसका मतलब किसी भी रैशनल नंबर को आप कई तरीके से लिख सकते हो। यहाँ मैंने जैसे 2 से किया, आप इसको किससे कर सकते हो? 3 से कर सकते हो, ऊपर नीचे। 3×2 = 6 और ये 3×3 = 9 आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी फॉर्म्स एक नंबर की हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है, रिमेंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। अगर आपको कोई दो रैशनल नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे अनगिनत नंबर हो सकते हैं। जैसे 2 नंबर यहाँ पे है, इसमें कहा गया है कि 5 रैशनल नंबर निकालो आप 3/5 और 7/5 के बीच में। आप जो है इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हो। तो कैसे निकाले जाएंगे? जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे, 3/5 है, आप जैसे आपको कितने निकालने थे इसके अंदर? 5, तो 5 निकालने हैं तो उससे एक ज़्यादा, यानी कि किससे? 6 से।
ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ से आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपका जो न्यूमरेटर है उसको भी और जो डिनोमिनेटर है उसको भी, जितने निकालने हैं उससे एक ज़्यादा। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 6 जा 18 आ जाता है और यहाँ पर 30 आ जाता है। दूसरा है 7/5। अब ये 7/5 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सेम वही 6 से, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये कितना आता है 42 और नीचे आ जाता है 30। अब इन दोनों के बीच के नंबर निकालना काफ़ी आसान हो गया। जैसे ऊपर यहाँ पे क्या दिया है 18, तो 18 से नेक्स्ट क्या होगा 19, उससे नेक्स्ट क्या होगा 20, उससे नेक्स्ट क्या होगा 21, और उससे नेक्स्ट 22 और फिर 23। तो यहाँ पर हमें रैशनल नंबर्स मिल चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट 19/20 है, फिर 20/30 है, 21/30 है। ये सभी जो है रैशनल नंबर्स हैं और ये किस किस के बीच में आते हैं, एक तो 18/30 और दूसरा ये जो 42/30 है, इनके बीच में। तो आप ऐसे कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आती है नंबर्स की, यहाँ पे हमने बात की थी रैशनल नंबर की, अब बात करते हैं इर्रेशनल की। देखो इसमें हमने क्या कहा था, जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, तो इरेशनल इसका अपोजिट होगा, जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे दिया गया है √2, √3 और √5 आएगा, सॉरी ये √5, यहाँ पाई आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 1 0, ये जो नंबर दिया गया इसमें आप इसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखिए। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है ये लगातार चलता जा रहा है और हर बार जो है अलग नंबर आ रहा है। तो ऐसे केस में ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, एक इरेशनल नंबर कहलाएगा, इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। पाई भी एक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आता है रियल नंबर। रियल नंबर एक्चुअल में क्या होता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर रैशनल भी आ जाए और इरेशनल भी आ जाए। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से, ठीक है। अब रैशनल और इरेशनल, इनका ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, एक सेकेंड, इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर का ग्रुप कहेंगे। अब यहां से क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि आपको कहा जाए क्या सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हैं, हाँ बिल्कुल। क्या सारे के सारे इरेशनल भी जो हमारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहां अपोजिट ट्रू नहीं होगा, यानी कि जैसे आपको कोई कहे कि क्या सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नंबर है, वो ट्रू नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर क्या है, इरेशनल नंबर भी आते हैं। सेम केस इसके लिए भी होगा। अगर आपको कोई कहे कि क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं, तो वो भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर्स। ये आप सभी ने पढ़ रखा है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ए प्राइम नंबर इज ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। अब वो फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 1 और नंबर इटसेल्फ। जैसे कि आपके सामने अगर मैं नंबर रखूं 2 और इसके फैक्टर किए जाएं, तो फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1। और इसके अलावा जैसे 3 है, इसके फैक्टर अगर करता हूं तो क्या बनते हैं, इसके फैक्टर बनेंगे 3 × 1, और 5, इसके भी फैक्टर क्या बनेंगे, 5 × 1। तो यहाँ सिर्फ 2 ही फैक्टर बने और वो फैक्टर के अंदर एक तो 1 है और दूसरा खुद नंबर है। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लास्ट आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जैसे इसमें क्या कहा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 1 और नंबर इटसेल्फ। इसमें क्या हो जाएगा, विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अब वो 1 और इटसेल्फ नंबर के अलावा भी काफ़ी सारे हो सकते हैं।
इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय एटलीस्ट वन इंटीजर और नंबर, यानी कि कोई अलग नंबर भी उसे डिवाइड करेगा। जैसे कि मैंने लिया एक 4, अब यहाँ जब मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ 2 एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। या फिर मैंने लिया 9 तो 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ भी 3 फैक्टर्स हैं। या 10 लिया तो 10 के फैक्टर्स करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ देख सकते हो आप कि 3 नंबर यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, एक कंपोजिट नंबर। ऐसे काफ़ी सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।